आज जो टॉपिक पढ़ेंगे ना हम, वो है बिल वाइज डिटेल। अब सबसे पहले तो ये समझना है कि इस ऑप्शन का यूज हमें करना कब है। बिल वाइज डिटेल, इस ऑप्शन का उपयोग हमें कहाँ करना और कब करना है। तो इसलिए इतना सा याद रख लो कि टेली में बने इस ऑप्शन का उपयोग, टेली में बने इस ऑप्शन का उपयोग तब करना है जब हम हमारी पार्टीज का काम बिल बाय बिल करना चाहते हैं, बिल बाय बिल करना चाहते हैं। समझ में आई बात कि टेली में बने इस ऑप्शन का उपयोग तब करना है जब हम हमारी पार्टीज का जो काम है, जिनका जो रिकॉर्ड है, वो कैसे रखना चाहते हैं, बिल बाय बिल। बिल बाय बिल का मतलब सिंपल सा है कि प्रत्येक बिल के अनुसार रिकॉर्ड रखना है। प्रत्येक बिल के अनुसार पार्टियों का क्या रखना है, रिकॉर्ड रखना है। बिल के अनुसार का मतलब हो गया जैसे किसी पार्टी को हमने माल बेचा या किसी पार्टी से हमने माल खरीदा, तो ये हम सब जानते हैं, इससे हमें पता है कि जब भी माल खरीदते हैं या माल बेचते हैं तो उसमें क्या बनता है, बिल बनता है, और उस बिल के ऊपर बिल नंबर भी लिखा हुआ आता है। तो हम ये रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि किसी पार्टी को जो हमने माल बेचा है उधार में, तो कितनी बार हमने उसको माल बेचा और जितनी बार हमने उसको माल बेचा उसका बिल नंबर कितना था, उस बिल का पैसा कब आया, कितना आया, एक साथ पेमेंट आ रहा है या टुकड़ों में पेमेंट आ रहा है, किस्तों में। तो पूरा सिंपल सी बात है कि बिल टू बिल रिकॉर्ड रखने के लिए, बिल टू बिल रिकॉर्ड रखने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है, बिल वाइज डिटेल। अब यहाँ पर एक शब्द पहले इसको भी क्लियर कर लो कि कौन सी पार्टीज का रिकॉर्ड रखोगे बिल बाय बिल। मतलब आपको रिकॉर्ड तो रखना है किसका, पार्टीज का, और कैसे रखना है, बिल बाय बिल, बिल टू बिल, यानी प्रत्येक बिल का रिकॉर्ड रखना आपको, लेकिन कौन सी पार्टीज का। तो मोस्टली यहाँ पर हम बात करते हैं पार्टीज के लिए, एक तो हमारे सन्ड्री डेटर्स जिनको हमने माल बेचा है या जिनको हम माल बेच रहे हैं, और एक हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी हम हमारे सप्लायर्स का और हम हमारे कस्टमर का जो रिकॉर्ड है वो बिल टू बिल रख सकते हैं इस ऑप्शन को यूज करके। बिल वो रखेगा तो सेल्स करा हुआ बिल लिखेगा। हाँ, सेल्स के समय तो मान लो हम खुद दुकानदार हैं, खुद ही बिजनेसमैन है, तो हम किसी को माल बेच रहे हैं तो हम रिकॉर्ड रखेंगे बिल टू बिल, वो तो पूरा रखना ही हमें। लेकिन यदि हम किसी से माल खरीद रहे हैं, जैसे अपने सेल्स किया तो अपन तो अपनी बिल बुक में बना ली, हाँ उसे कर दिया, लेकिन वो अगला जो लिखेगा परचेज वाला वो भी अपने वो नंबर लिखेगा बिल वाले में। हाँ सेम होगा, सेम नंबर होगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, अब उसमें क्या है, जैसे मान लो माल खरीदने की बात आ गई कि हमने क्या किया, सपोज माल खरीदा, एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने माल खरीदा और माल हम खरीद रहे हैं मान लो राजेश से, ये हमारा एक सप्लायर है, एक वो व्यक्ति है ये जिससे हमने क्या किया, माल खरीदा है। हम 1 अप्रैल 2021 को माल खरीद रहे हैं, किससे, राजेश से। जो माल खरीदा उसका जो बिल आया वो आ गया मान लो 6,000 रुपए का। 1 अप्रैल 2021 को आपने माल खरीदा और माल आपने कितने में खरीद लिया, 6,000। तो वहां से बिल तो आया होगा ना पार्टी से, जो बिल बन के आया, चाहे वो कंप्यूटराइज हो चाहे वो मैनुअल बना के दिया गया, तो उसके ऊपर बिल नंबर लिखे होते हैं। तो हम ये रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि 1 अप्रैल 2021 को जो 6,000 रुपए का माल खरीदा था हमने पार्टी से, उसका बिल नंबर कितना था, तो मान लो उसका बिल नंबर 106। उसी पार्टी से मान लो आपने 2 अप्रैल 2021 को माल खरीदा दोबारा, इस बार आपने माल खरीद लिया 10,000 रुपए का, इस बार माल खरीद लिया 10,000 रुपए का, तो उसमें बिल नंबर 106 आएगा या कुछ अलग होगा, अलग ही होगा, क्योंकि जितनी बार बिल बनेगा, चाहे वो किसी सामने वाली पार्टी ने बनाया हो चाहे वो बिल हमने किसी को बना कर दिया हो, हर बार बिल नंबर अलग ही होंगे, नए होंगे कहने का मतलब। दूसरी बात 106 है तो इससे आगे किसी के नंबर ही आएंगे मोस्टली, तो मान लो इसका बिल नंबर आ गया 210। इसी पार्टी से आपने 1 मई 2021 को फिर माल खरीद लिया, इस बार आपने माल खरीद लिया 4,000 रुपए का, इस बार बिल नंबर आ गया मान लो 560 नंबर।
ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। 1 अप्रैल 31 मई 2021 को फिर आपने माल खरीदा, मान लीजिए 2000 रुपए का। इस बार जो बिल हमारे पास में आ गया वो 1120 नंबर आ गया। तो अब हम रिकॉर्ड क्या रखना चाहते हैं कि राजेश से हमने कितनी बार माल खरीदा? 4 बार। डेट का रिकॉर्ड भी रखना चाहते हैं ताकि डेट वाइज रिकॉर्ड रहे। कौन सा बिल कितने रुपए का था वो रिकॉर्ड भी रखना है, और सबसे बड़ी बात कौन सा बिल कितने नंबर का था, ताकि कल को एक रिकॉर्ड देखना हो कि भाई राजेश हमारे कितने अमाउंट मांगता है, कितना पैसा मांगता है, राजेश हमारे टोटल कितने रुपए मांगता है? 22,000। तो हमें ये रिकॉर्ड देखना हो कि भाई राजेश हमारे टोटल अमाउंट कितना मांगता है? 22,000। और फिर हमें ये रिकॉर्ड भी देखना हो कि उस 22,000 रुपए के टोटल अमाउंट में उसके बिल कितने बने हुए हैं, यानी ये 1 बिल का पैसा है कि 2 बिल का पैसा है कि 3 बिल का। और इसको साधारण जो सामान्य भाषा होती है ना अकाउंट्स की, उसको बोलते हैं उसको कलम, कि ये पैसा 1 कलम का है कि 2 कलम, इसमें कलम कितने शामिल है, ये 1 बिल का पैसा है कि 5 बिल का है कि 10 बिल का है कि 2 बिल का पैसा है। तो वो आपको तभी मिलेगा रिकॉर्ड जब आप कौन सा काम करेंगे? बिल वाइज काम करेंगे। यदि सिंपल सी बात है बिल वाइज काम करोगे तो बिल वाइज रिकॉर्ड मिलेगा, और बिल वाइज काम नहीं करोगे तो ये रिकॉर्ड तो मिल जाएगा कि राजेश आपके टोटल अमाउंट कितना मांगता है? 22,000। कौन सा बिल कितने तारीख को बना हुआ है वो भी मिल जाएगा। लेकिन जब बिल वाइज की बात आएगी कि साहब ये अमाउंट जो है 6,000 का जो बिल है, इसका बिल नंबर कितना था, इसका बिल नंबर कितना था, इसका बिल नंबर कितना था, वो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा फिर आपको। फिर इन फ्यूचर देखो एक चीज और हो जाती है कि टोटल अमाउंट 22 हो गया। 1 जून 2021 को 1 जून 2021 को राजेश से आपको मान लीजिए 15,000 रुपए प्राप्त हुए। माल खरीद रहे हैं ना अपन, तो हमने 1 जून 2021 को राजेश को पैसे दिए, राजेश को 15,000 रुपए चुकाए। तो ये 15,000 इसी में से तो माइनस होगा ना 22,000 में से, तो 22,000 में से 15,000 माइनस होकर कितना अमाउंट बचेगा? 7,000। लेकिन हमें ये भी तो रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि ये जो 15,000 रुपए दिया था हमने उस पार्टी को, वो अमाउंट था कौन से बिल का, यानी ये 15,000 रुपए आपने बिल नंबर 1120 के लिए दिया है, बिल नंबर 560 के लिए दिया है, बिल नंबर 210 के लिए दिया है, बिल नंबर 106, कौन से बिल का पैसा दिया आपने? पैसा तो दिया आपने 15,000, लेकिन वो पैसा कौन से बिल के लिए दिया गया है, और हमें उस बिल को क्लियर भी करना है। तो ये सारा का सारा काम कुल मिलाकर तभी होगा जब टैली में बने हुए बिल वाइज डिटेल ऑप्शन का आप उपयोग करेंगे। ठीक है, 2 मिनट के लिए आप इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। देखो एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि बिल वाइज डिटेल ऑप्शन यूज करना कब है, क्लियर हो चीज। तो अब ये ध्यान रखना है कि जब हम बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को यूज करना चालू करेंगे ना प्रैक्टिकली, तो इसमें 4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने। एक आएगा न्यू रेफरेंस, एक बनेगा आपका अगेंस्ट रेफरेंस, तीसरा बनेगा आपका ऑन अकाउंट, और फिर चौथा ऑप्शन आपके पास आएगा एडवांस। तो यदि हमें बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को वाकई में सही तरीके से समझना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो इन चारों को यूज करना सीखना पड़ेगा कि इनका यूज कब और कैसे करना है, जो कि इसमें भी बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखो रेफरेंस का मतलब तो होता है संदर्भ संख्या, यानी इसको हम बिल नंबर के रूप में समझ सकते हैं, रेफरेंस का मतलब बिल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? न्यू रेफरेंस। तो न्यू रेफरेंस का ये लॉजिक होता है कि जितनी बार भी आप बिलिंग करेंगे, चाहे वो बिलिंग परचेज की कर रहे हो, चाहे वो बिलिंग आप सेल्स की कर रहे हो, हर बार प्रत्येक सिचुएशन में हर बार आपका बिल नंबर क्या होगा? नया होगा। अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पर कि हम 1 अप्रैल 2021 को माल खरीद रहे हैं, ठीक है, खरीदने की बात हुई थी, बिल कितने रुपए का था? 6,000 रुपए का। तो उस समय हमारे पास जो बिल नंबर आया था उस पार्टी से, वो बिल नंबर कितना था? 106 नंबर था। ठीक दूसरे दिन उसी पार्टी से हमने दोबारा माल खरीदा, बिल कितने रुपए का था? कितने का? 10,000 रुपए का था। लेकिन उस समय जब हमारे पास बिल नंबर आया, जो बिल बन के आया था, वो रेफरेंस नंबर कितना था? 210 था। तो यहाँ बिल नंबर 106 था फिर, और जब दोबारा उसी पार्टी से आपने माल खरीदा, सेम पार्टी, ठीक है, तो बिल नंबर आपको 210 मिल गया। तो हर बार बिल नंबर क्या मिलेगा आपको? नया मिलेगा, हर बार बिल नंबर नया होगा। तो जब हम परचेज की एंट्री करेंगे, ध्यान से सुनना, जब हम परचेज की एंट्री करेंगे, माल किससे खरीद रहे हैं?
माल किससे खरीद रहे हैं? राजेश से। उसी एग्जांपल को लेके चल रहा हूँ बाकी। तो राजेश से आपने माल खरीदा, माल खरीदने की एंट्री आप करेंगे परचेज में, यानी F9 में, हाँ या ना? करेंगे। तो 1 अप्रैल 2021 को जब आप माल खरीदने की एंट्री करेंगे, बिल कितने रुपए का बनेगा? 6000। तो बिल नंबर कितना देना है? 106 दे दिया। तो कौन सा ऑप्शन यूज करना? न्यू रेफरेंस। बिल नंबर नया हो गया। दोबारा सेम पार्टी रहेगी, माल आप खरीद ही रहे, डेट कितनी रहेगी? 2 अप्रैल। बिल कितने का बन गया? 10,000 का। लेकिन बिल नंबर 106 थोड़ी देंगे अब, बिल नंबर 210। तो बिल नंबर नया है कि पुराना है? नया। एक सिंपल सा लॉजिक है कि जितनी बार भी आप माल खरीदने की एंट्री करेंगे या जितनी बार आप माल बेचने की एंट्री करेंगे, हर बार बिल नंबर नया ही अलॉट होता है। माल बेचेंगे तब भी बिल नंबर हर बार नया ही अलॉट करना पड़ेगा आपको। तो जब भी आप माल बेचने की एंट्री करें या माल खरीदने की एंट्री करें, आपको बिल वाइज ऑप्शन यूज करते समय किसको यूज करना पड़ेगा? न्यू रेफरेंस। ठीक है। फिर आपने इसी पार्टी से 1 मई 2021 को माल खरीदा, बिल कितने रुपए का था? 4000 रुपए का। बिल नंबर 560। तो फिर नया नंबर, फिर बिल नंबर नया हो गया। ठीक है। इसी पार्टी से 31 मई 2021 को आपने फिर माल खरीदा, बिल कितने का था? 2000 रुपए का। बिल नंबर 1120 का था। तो हर बार, प्रत्येक बार बिल आपको क्या मिलेगा? नंबर नया मिलेगा। तो आपको न्यू रेफरेंस यूज करना चाहिए। सिंपल सी बात है, आई समझ में आता? तो आपने परचेज की कितनी एंट्री करी? 4। परचेज की एंट्री 4 कर दी आपने, और हर एंट्री के अंदर आपने किसको यूज किया? न्यू रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, हर बार। अब क्या हुआ कि 1 जून 2021 को हमने क्या किया? 1 जून 2021 को क्या किया बोलो? राजेश को 15,000 रुपए चुकाए। किसने? हमने चुकाए। तो आप इसकी जो एंट्री है कौन से वाउचर में करोगे? सेल्स में नहीं, पेमेंट पेमेंट। क्योंकि हम यहाँ पर राजेश को रुपए चुकाने की बात कर रहे हैं। पहले माल खरीदा उधार में 4 बार, अब उसको पैसा दे रहे हैं राजेश को। तो ये एंट्री आपको कहाँ करनी है? पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर कर लेंगे एंट्री। लेकिन अब जब आप पैसे चुकाओगे तो पहले जो बिल बन चुके हैं कितने? पहले कितने बिल बन चुके हैं? 4। तो उन 4 बिल के अगेंस्ट में तो पेमेंट कर रहे होंगे आप। भाई आप पैसा इसके लिए दे रहे होंगे, इसके लिए दे रहे होंगे, इनमें से किसी एक के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। तो आप एंट्री तो कहाँ करो? पेमेंट में। और पेमेंट में एंट्री करते समय भी ये 4 ऑप्शन आएंगे। पेमेंट में एंट्री करते समय भी ये चारों ही ऑप्शन आएंगे आपके सामने। तो क्या उस समय एंट्री करते समय पेमेंट में हम न्यू रेफरेंस यूज कर लेंगे? नहीं। पेमेंट की एंट्री करते समय क्या हम न्यू रेफरेंस को यूज करें क्या? नहीं। क्योंकि हम यहाँ बिल नहीं बना रहे हैं, हम बने हुए बिलों का पेमेंट कर रहे हैं। तो न्यू रेफरेंस तो कब यूज करना है? जब बिल बनाना हो। सिंपल सी बात है, जब बिल बनाना हो तब किसको यूज कर लो? न्यू रेफरेंस को, जो कि हम यहाँ यूज करेंगे इस जगह परचेज की एंट्री के अंदर। अब हम यहाँ परचेज नहीं कर रहे हैं, जो परचेज किया था माल उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हो आप। तो पेमेंट की एंट्री करते समय इसको यूज मत करना कभी भी। पेमेंट की एंट्री करते समय या तो आपको यूज करना है अगेंस्ट को, या फिर आपको यूज करना है ऑन अकाउंट। बस इनको समझ लो आप। पेमेंट की एंट्री करते समय या तो अगेंस्ट ऑप्शन को यूज कर लो या फिर ऑन अकाउंट। और दोनों में फर्क इतना सही है कि रुपए चुकाते समय या रुपए प्राप्त करते समय ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध है कि वो पैसा कौन से बिल के लिए दिया है या कौन से बिल के लिए वो पैसा हमें मिला है, तब तो यूज कर लो अगेंस्ट रेफरेंस। नहीं समझ में ये बात? पेमेंट कर, आप पैसा किसी को दे रहे हो तो पेमेंट में एंट्री करोगे, और आपको पैसा मिल रहा है तो रिसीट में करोगे। तो यदि हम किसी को पैसा दे रहे हैं या किसी से पैसा ले रहे हैं और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध है कि जो पैसा दिया है या जो पैसा हमने लिया है वो कौन से बिल का पैसा है, यानी हमारे पास में बिल की इंफॉर्मेशन भी है, तब तो यूज कर लो किसको? अगेंस्ट रेफरेंस को पेमेंट के समय। लेकिन मान लो आपने किसी को रुपए दिए या किसी से रुपए लिए, लेकिन हमारे पास बिल की इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो पैसा हमने कौन से बिल के लिए दिया या कौन से बिल के लिए लिया है, तो सूचना के अभाव में किसको यूज कर लो? ऑन अकाउंट। तो अगेंस्ट रेफरेंस कब यूज करना है? जब रुपए लेते समय या रुपए चुकाते समय
बिल की सूचना उपलब्ध है। बिल की सूचना उपलब्ध होने का मतलब कि जो पैसा हमने दिया है या जो पैसा हमने लिया है वो कौन से बिल के लिए है। बिल की इंफॉर्मेशन है कि वो बिल नंबर 106 का पैसा है, बिल नंबर 210 का है, या बिल नंबर 560 का है, या बिल नंबर 1120 का है। तब तो यूज करो किसको, अगेंस्ट। और बिल के संबंध में कोई इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं हो तो ऑन अकाउंट ऑन अकाउंट में डाल दो। आपने कितने रुपए दिए, किसको, राजेश को। और आपने बिल के बारे में ये बता दिया कि एक काम करना राजेश, मैंने आपको जो 15,000 रुपए दिए ना, तो आपके कितने बिल बाकी चल रहे हैं। तो आप ऐसे करना, ये जो 15,000 है इसमें से तो बिल नंबर 210 को क्लियर कर देना। तो 210 नंबर है जो है कितना अमाउंट का है, अरे बिल नंबर 210 है कितने अमाउंट का है, 10,000। तो 10,000 से तो क्लियर होएगा ना वो। तो आपने खुद ने कहा कि 15,000 में से बिल नंबर जो 210 है 10,000 का उसको क्लियर कर देना। तो 10,000 का ये क्लियर हो गया। तो 15 में 10 गए, बच गए 5। फिर आपने कहा कि काम करना, बिल नंबर 560 है ना, इसको भी खत्म कर देना। ये कितने का है फिर 4,000 का। अब कितना अमाउंट बच गया 1,000। तो आप कह दो कि या तो इसको क्लियर करवा लो, मतलब इसको एडजस्ट करवा लो या इसको एडजस्ट करवा लो। तो आपने कह दिया कि एक काम करो, बाकी जो बचे वो बिल नंबर 106 में एडजस्ट कर लेना। जो कितने रुपए का है तो 6,000 का, लेकिन एडजस्ट कितना होगा 1,000 ही तो होगा, क्योंकि आपने टोटल अमाउंट कितना दिया है 15,000 दिया। तो पूरा 15 का हिसाब बिठाना ही लो। तो बिल की इंफॉर्मेशन है कि नहीं यहाँ पर। तो इस केस में तो क्या कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, अगेंस्ट। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। लेकिन मान लो आपने इस प्रकार की सूचना दी नहीं, आपने तो कहा कि एक काम करो 15,000 पर रख लो, फिर बाद में देख लेंगे कि वो पैसा बिल नंबर 210 का है या 200 इसका 560 का है या 106 का है या 1120 का है। यानी आपने बिल के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाई ही नहीं। तो इस केस में पेमेंट तो करेंगे आप, जब रिसीट भी करेंगे तो आप किसको यूज कर लो, ऑन अकाउंट। देखो बेसिकली होता क्या है, सिंपल सी बात है कि आप यहाँ तो चलो ठीक है, राजेश को पैसा देने की बात आ रही है, ठीक है। हो सकता है राजेश के पैसे हम मांग रहे हो, दोनों सिचुएशन बन सकती है। भाई आपने किसी को माल बेचा है तो उससे पैसा लेना है, किसी से माल खरीदा तो उसको पैसा देना है। आप और वो दोनों पार्टी किसी प्रोग्राम में या किसी जगह मार्केट में कहीं भी आप आपस में एक दूसरे से मिले, और जब पैसों की बात हुई, लेन देन की बात हुई, जैसे राजेश आपके पैसा मांगता है कितने, राजेश आपके टोटल पैसा कितना मांगता है 22,000। आप और राजेश किसी प्रोग्राम में जा रहे थे कहीं, रास्ते में मिल गए दोनों जने, आप भी और राजेश भी। राजेश ने आपसे कहा कि भैया थोड़ा बहुत पेमेंट दे दो, आपका बाकी चल रहा है। तो आपने राजेश से पूछा कितना बाकी चल रहा है, राजेश ने ये तो पता नहीं, वो तो देखने से पता चलेगा, अकाउंट चेक करके देखेंगे। तो आपने क्या किया, जेब से रुपए निकाले, कितने 15,000 के लो, ये 15,000 तो रख लो। और जैसे 15,000 दिए तो राजेश आपसे एक सवाल और करेगा कि आपने मुझे जो 15,000 रुपए दिए हैं वो कौन से बिल का पैसा है। आपने कहा ये तो मुझे को भी नहीं पता कि आपके कौन कौन से बिल बाकी चल रहे हैं, बिल नंबर कितना, इतना थोड़े आदमी साथ में लेके डेटा चलेगा। तो आपने सिंपल सा क्या कहा राजेश को कि अभी आप 15,000 रुपए रख लो, जमा कर लेना, मुझे ये नहीं पता कि वो पैसा कौन से बिल का है। वो कभी मैं आपके पास आऊंगा कि आप मेरे पास आओगे तो बैठ के देख लेंगे। तो पैसा तो दिया आपने पार्टी को, लेकिन बिल की इंफॉर्मेशन नहीं दी कि वो कौन से बिल का पैसा था। तो आप एंट्री में किसको यूज कर लेना, ऑन अकाउंट को यूज कर लेना। तो तीन ऑप्शन क्लियर है क्या आपके। न्यू रेफरेंस कब यूज करना है, जब बिल बनाना हो, चाहे वो परचेज का बने या सेल्स का बने। और हर बार बिल नंबर नया ही अलॉट होता है, ये आप ध्यान रखें। अगेंस्ट रेफरेंस और ऑन अकाउंट दोनों की खास बात क्या है, इनको कब यूज करते हैं दोनों को, रुपए लेते समय या रुपए देते समय, चुकाते समय। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि जब बिल की इंफॉर्मेशन के साथ पेमेंट हुआ है, बिल की इंफॉर्मेशन के साथ, तब तो अगेंस्ट। और पेमेंट हुआ है या पेमेंट लिया है लेकिन पता नहीं कि कौन से बिल का पैसा है, वो बिल की इंफॉर्मेशन नहीं है अभी हमारे पास, वो बाद में आएगी तब देख लेंगे। तो फिर आप वो पैसा किस में डाल दो, ऑन अकाउंट में डाल दो। ये तीनों क्लियर है क्या आपको। और ये सबसे अलग है, और शायद इसके बारे में इतना ज्यादा तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एडवांस ऑप्शन, यानी आप किसी पार्टी के पैसे मांगते नहीं हो, फिर भी उस पार्टी ने पैसा दे दिया आपको। किसी पार्टी का पैसा नहीं मांगते, अकाउंट जीरो है, फिर भी उस पार्टी ने आपको पैसा दे दिया, तो आप पैसे लेंगे कि नहीं लेंगे पहले बताओ। जैसे आपका कोई कस्टमर है, उस कस्टमर का अकाउंट है जीरो, यानी आप उसके 1 रुपया भी नहीं मांगते। वो कस्टमर आपके पास आया हुआ है, आपकी दुकान पे बैठा, आपके पास बैठा है, और उसने जो है ना 5,000 रुपये निकाल कर ये बोला कि वैसे भी 5,000 रुपये रख लो, मैं आऊंगा शाम को, या फिर 2 दिन बाद में आऊंगा या 5 दिन बाद में आऊंगा, और मैं आपसे थोड़ा माल खरीद के लेके जाऊंगा।
तो आप ये कहकर मना कर दोगे क्या कि आपका अकाउंट है वो जीरो है, मैं आगे 1 रुपया भी नहीं मांगता तो मैं तो 5,000 रुपये नहीं लूं, मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊं 5,000 रुपये के, बोलोगे क्या सर? नहीं बोलेंगे। तो उससे 5,000 वो दे रहा है तो 5,000 ले लेंगे, क्या दिक्कत है? तो वो 5,000 रुपये आपने कैसे लिया? एडवांस, क्योंकि हिसाब किताब तो जीरो है आपका। तो आप एंट्री कहाँ करेंगे? रिसीट वाउचर में। एंट्री कहाँ करेंगे? रिसीट वाउचर, क्योंकि पैसा लिया है हमने, लेकिन कैसे लिया है? तो एडवांस ऑप्शन यूज कर लेना। मान लो कल को राजेश का हिसाब किताब जीरो हो गया, क्योंकि 22,000 पेमेंट मांगता है राजेश आपके, आज 15,000 दे दिया, कल 7,000 दे दो, हिसाब पूरा हो गया इसका। राजेश आपके 1 रुपया भी नहीं मांगता, कल को आपने राजेश को 10,000 रुपये दे दिए कि भाई ये 10,000 रुपये रखो, माल खरीदने के लिए आऊंगा, तब देख लेंगे कितना हो, क्या देना है क्या लेना है। तो हिसाब किताब तो जीरो था, पैसा आप दे रहे हो फिर भी, तो इसका मतलब फिर आप किसमें लोगे? एडवांस। तो एडवांस ऑप्शन सिंपल सी बात है, तब यूज करना है जब एडवांस रुपए या तो किसी पार्टी से ले रहे हैं या एडवांस रुपए उसको दे रहे हैं और हिसाब किताब जीरो चल रहा है अपना, तब हम किसको यूज कर लेंगे? एडवांस। तो 4 ऑप्शन क्लियर है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि इनको प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल समझ में उसी को आएगा ना जिसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इनमें से कब कौन से ऑप्शन को हमें यूज करना चाहिए। तो एक बार फिर बताओ आप लोग, न्यू रेफरेंस कब यूज करेंगे? जब बिल बनाना हो, जब बिल बनाना हो, चाहे वो परचेज का हो या सेल्स का हो। और हर बार जब भी बिल बनाते हैं बिल नंबर नया अलॉट होता है, बिल नंबर नया होता है हर बार, इसलिए न्यू रेफरेंस यूज कर लो, नई संदर्भ संख्या। बताओ अगेंस्ट और ऑन अकाउंट में समानता क्या है, कॉमन क्या है इन दोनों में? इस दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि जब रुपए लेते हैं किसी पार्टी से प्राप्त करते हैं या किसी पार्टी को रुपए चुकाते हैं तब दोनों का यूज होता है, लेकिन दोनों में से कब किसका यूज करना है? तो अगेंस्ट कब यूज करेंगे? जब रुपए लेते समय या रुपए देते समय ये इंफॉर्मेशन साथ में उपलब्ध है कि कौन सी बिल का पैसा है, तो अगेंस्ट कर लो। और बिल के बारे में अभी कोई सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है, क्लियर नहीं कि वो पैसा कौन सी बिल के लिए, तो फिर किसको कर लो? ऑन अकाउंट को। आई बात समझ में? और एडवांस के लिए मैंने अभी आपको बताई है, एक बार फिर इसको लिख लो, फिर आगे और बात करते हैं थ्योरेटिकल। तो अभी तक हमने बिल वाइज डिटेल्स के लिए थ्योरेटिकल बातें करी हैं केवल, ठीक है। तो थ्योरेटिकल बात थोड़ी सी और करते हैं, फिर प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस ऑप्शन को यूज कैसे करें, मतलब यूज क्यों करना चाहिए वो हमें समझ में आ गया। बिल वाइज डिटेल ऑप्शन को जब यूज करेंगे तो 4 ऑप्शन भी आएंगे, वो भी हमें पता चल गए, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करें काम की, तो ध्यान रखना इसमें जो पहला स्टेप आपका बनेगा किसके लिए? बिल वाइज डिटेल के लिए। तो वो आपका स्टेप कहां से शुरू होता है? ठीक है, आपको F लेवल में जाना है और वहां पर एक ऑप्शन आएगा ये वाला, एनेबल बिल वाइज एंट्री। इस ऑप्शन को आप क्या कर लेना? यस कर लेना। यस करने का मतलब हो गया कि भाई अब हमारी पार्टी का जो काम है वो हम कैसे करना चाहते हैं? बिल वाइज करना चाहते हैं, हमने परमिशन ले ली यहाँ से। तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट है, इजी है, किया जा सकता है। फिर सेकंड जो स्टेप है वो आप देखो क्या करना है कि F11 में बिल वाइज ऑप्शन को चालू करने के बाद हमें पार्टीज के लेजर्स में जाना होगा। और ध्यान रखें कि पार्टीज के लेजर्स में जाने के लिए या तो हम ऑप्शन यूज करेंगे कौन सा? क्रिएट। यदि पहली बार वो पार्टी जिसको हमने माल बेचा है या जिससे माल खरीदा है, तो पहली बार है तो उसका अकाउंट में क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्रिएट में भी जाना पड़ सकता है यदि पहले से लेजर बना हुआ नहीं है तो। और हो सकता है कि काम तो हम काफी टाइम पहले से कर रहे हैं लेकिन इस ऑप्शन को अब यूज करना इसको यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? एंटर करेंगे। फिर पहले से है मतलब काम तो पहले से कर रहे हैं और ऑप्शन को अब यूज करना चाहते हैं, तो किस में चले जाओ? एंटर में। और पार्टी यदि कोई नहीं है जिससे पहली बार आपने लेन देन किया, माल खरीदा है, माल बेचा, तो फिर किस में चले जाओ? क्रिएट में। तो कहने वाला आपको क्रिएट या एंटर में जाना है। और किसके लेजर में? ये जरूर ध्यान रखें, पार्टी के लेजर में। और पार्टी के लेजर में जाने के बाद वहां एक ऑप्शन मिलेगा जो पहले नहीं मिलता था, ठीक है, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। इस प्रकार इस नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यानी अनेबल बिल वाइज एंट्री। ये ऑप्शन तो कहाँ मिलेगा? F11 में। तो वहां से यस कर लो।
फिर आपको पार्टी लेजर में आना है और वहां पर ये वाला ऑप्शन आपको चालू करना है। अब ध्यान रखिए, इसकी खास बात है कि ये ऑप्शन पहले से आपको वहां पर क्या मिलेगा, यस। यानी इस ऑप्शन को यस करने के बाद पहले के जितने भी हमारे लेजर्स बने हुए हैं पार्टीज के, उनमें या अभी हम बनाएंगे उनमें एनेबल या मेंटेन बैलेंस बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार इसको यस रखें। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है कि जिस पार्टी का काम बिल वाइज नहीं करना चाहते उसमें नो कर दो। मतलब ये थोड़ी क्या लेवल में यस कर लिया, यहाँ बाय डिफॉल्ट हमेशा यस मिलेगा तो हमेशा यस ही रखें। मतलब जिन पार्टीज का काम बिल वाइज करना है, रिकॉर्ड बिल टू बिल रखना है, उनमें तो यस रहने दो। और जिन पार्टीज का काम हमें बिल बाय बिल करना ही नहीं है, उनका रिकॉर्ड बिल टू बिल रखना ही नहीं है, तो वहां पर इसको क्या कर देना, नो कर देना। तो इसको यस रखना जरूरी भी नहीं कि हर बार हमेशा यस ही रखा जाए। सिंपल सी बात है, जिसका काम बिल बाय बिल नहीं करना उसके लिए इसको क्या कर दो, नो कर दो। फिलहाल करना है बिल वाइज तो क्या रख लो, यस रख लो। तीसरा स्टेप, फिर आपको काम करना है आपकी एंट्रीज का। अब एंट्रीज मोस्टली हम सेल्स की करेंगे तो भी बिल वाइज काम करना पड़ेगा। यदि एंट्री आप परचेज के कर रहे हो तब भी आपको बिल वाइज काम करना पड़ेगा। तो परचेज में और सेल्स में जब एंट्री करोगे ना, तब तो यूज करना है किसको, बोलो, न्यू रेफरेंस। परचेज में या सेल्स में एंट्री करोगे तो किसको यूज करना है, न्यू रेफरेंस को। कुछ समय के बाद आपको पैसा प्राप्त हुआ तो एंट्री कहाँ करोगे, रिसीट में। और यदि माल खरीदा है तो क्या करोगे, पेमेंट। और पेमेंट में किसको यूज करोगे, या तो अगेंस्ट को, यदि बिल की इंफॉर्मेशन है तो कि पैसा कौन से बिल के लिए दिया है, कौन से बिल के लिए लिया है, तब तो अगेंस्ट, अदरवाइज ऑन अकाउंट। ये आप ध्यान रखें। तो फिलहाल ये एंट्रीज वाला पार्ट हमारा पूरा हो जाएगा, थर्ड। फिर अगला पार्ट हमारा आता है फोर्थ। अब हमें क्या चाहिए, पार्टीज का बिल बाय बिल रिकॉर्ड चाहिए। तो बात आती है वो रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा हमें। मतलब F11 में हमने ऑप्शन चालू कर लिया था, पार्टीज के लेजर में हमने कहा था कि हमें बिल वाइज काम करना है। उसके बाद हमने एंट्रीज वाला पार्ट भी पूरा कर दिया, माल बेचने का था, खरीदने का था, रिसीट का था, पेमेंट का जो भी काम था पूरा कर चुके हैं। अब कुल मिलाकर सिंपल सी बात है, ये सारी मेहनत हमने क्यों करी है, किसी ना किसी रिकॉर्ड के लिए। और कौन सा रिकॉर्ड, बिल बाय बिल। तो ये रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा आपको, ये रिकॉर्ड आपको कहाँ मिलेगा, तो एक बार इसको नोट कर लो। फिर वो इसका जो आंसर है स्टेप नंबर 4 को मैं ऊपर लिख देता हूँ ना। अब एक बात को आप यहाँ अच्छे से क्लियर कर लें कि हमने स्टेप नंबर 1, 2 और 3 इनमें जो मेहनत हमने करी है ना, वो पूरी जो हमारी मेहनत थी वो किसके लिए थी, रिकॉर्ड, किसी रिकॉर्ड के लिए। कौन सा रिकॉर्ड, बिल बाय बिल रिकॉर्ड। अब यदि वो रिकॉर्ड हमें नहीं मिल रहा है, या हमें पता ही नहीं कि वो रिकॉर्ड मिलता कहाँ है, तो फिर स्टेप 3 तक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कुल मिलाकर जो हम मेहनत कर रहे हैं स्टेप नंबर 1, 2 और 3 की, वो मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें बिल बाय बिल या बिल टू बिल जो रिकॉर्ड है वो मिल जाए। तो इस रिकॉर्ड को लेने के लिए आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 4 का आंसर आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको कहाँ आना है, गेटवे ऑफ टेली। फिर आपको चलना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। यहाँ से आपको आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और यहाँ से आपको जाना है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। और जैसे आप आउटस्टैंडिंग्स पर एंटर बटन प्रेस करोगे तो आगे आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, जहां पर रिसीवेबल्स लिखा होगा, पेबल्स लिखा होगा, लेजर्स और ग्रुप, है ना, इस प्रकार से। एक ऑप्शन यहाँ से बाहर आने के लिए लिखा होता है, कौन सा, स्ट्रेट बटन। तो रिसीवर में जाकर हम ये पता लगा सकते हैं कि किन किन पार्टीज से कितना कितना पैसा हमें मिलने वाला है, ठीक है। सभी पार्टीज जितनी भी होंगी सबका रिकॉर्ड आ जाएगा यहाँ पर। पेबल्स में ये पता चल जाएगा कि किस किस पार्टी को कितना कितना पैसा चुकाना बाकी है, वो पेबल्स में पता चल जाएगा। पर्टिकुलर किसी पार्टी का रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो किस में चले जाओ, लेजर में चले जाओ, ठीक है। जैसे अभी पूरा एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो राजेश का ले रहे हैं, तो हमें केवल राजेश का ही रिकॉर्ड चेक करना है, स्टेटमेंट चेक करना है। तो आप लेजर में चलो, और जैसे आप लेजर के ऊपर एंटर करोगे, किस पे, लेजर पे, तो आपको क्या मिलेगी, लिस्ट ऑफ लेजर्स। जितनी भी पार्टीज होंगी सबके नाम आ जाएंगे यहाँ पर। हम क्या करेंगे,
राजेश का रिपोर्ट चेक करना है, राजेश के लेजर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे और जो स्टेटमेंट आपके सामने आएगा उसमें पूरा का पूरा आपको बिल वाइज रिपोर्ट मिल जाएगा। किसका? राजेश का। कि राजेश के साथ जो आपने बिलिंग करी, कितने बिल बाकी हैं, जिनका पैसा देना या लेना जो भी है पूरा कंप्लीट। तो ये तो था आपका पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि किस प्रकार से हमें बिल वाइज ऑप्शन यूज करना चाहिए। बाकी सारी बातें आपको और समझ में आएंगी जब इसका प्रैक्टिकल आपके सामने होगा।